विदाई का समय आया। और माताओं, विदाई का समय एक ऐसा समय होता है, जितने भी हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, जिनकी बहन होगी, जिनकी बेटी होगी, जिन्होंने विवाह किया होगा, विदाई का समय एक ऐसा समय आता है कि बेटी की विदाई में माता पिता रोते हैं, वो तो रोते ही हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए। वो कौन? वो उस लड़की का भाई। अब बताएं क्यों? जब तक वो कुंवारी रहती है तब तक भाई लड़ता ही रहता है, बोले मेरे कपड़े धुल देना, ये काम कर देना, वो कर देना, अगर तूने मेरे कपड़े नहीं धुले ना तो ऐसी जगह तेरी शादी करूंगा, तेरा पति रोज तुझे पीटेगा। हमेशा चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं भाई और बहन। उसने एक घूसा मार दिया तो उसने 2-4 जड़ दिए, यानी 24 घंटे में लड़ाई जरूर होती है, भाई बहन की और लड़ाई होती है। तो भाई एक ऐसा होता है जो बहन की शादी में जब विदाई का समय आता है तो बहुत रोता है। और देवकी की विदाई होने को आई। आपको एक बात बताए माताओं, जब विदाई का समय होता है ना, तो विदाई के समय माता पिता तो रोते ही हैं, लेकिन यदि आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन ना जाने लोग अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में कैसे हवाले कर देते हैं। विदाई का समय आया, कंस बहुत रो रहा है और देवकी अपनी मैया के गले में गलवैया डाल के रोने लगी और कहने लगी, माफ कहने लगी देवकी, माँ जैसे विवाह होने के बाद उसे अपना ही घर वीराना लगता है, ऐसा लगता है कि अब ये मेरा घर है ही नहीं, जिसे वो रोज साफ सुथरा रखती है, अपना समझती है और पल में ही पराया हो जाता है। लिखा है जब वो अपने ही घर को छोड़ करके चली जाती है, बड़ा ही कष्ट होता है, जिसे अपना समझो वो भी वीराना हो जाता है और बड़ा कष्ट होता है।
देता है, दुनिया भर की दौलत लगा देता है, और जब जैसे ही बेटी की विदाई होती है तो कहता है बेटी गई तो गई, लक्ष्मी गई तो गई, साथ में मेरे को इस हालत में छोड़ दिया। बेचारा बाप मेहनत करते करते, काम करते करते खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है, खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है, भोजन करना भूल जाता है, लेकिन बेटी को सब कुछ देता है। और लिखा है हम बता रहे थे। आज कंस अपनी बहन की विदाई करने के लिए जैसे ही आगे को बढ़ा है श्रोताओं, तो बताया जाता है कंस बड़ा ही प्रसन्न से अपनी बहन देवकी को कह रहा है कि मैं अपने हाथों पर पैर रख करके रथ में बिठाऊंगा। इतना ज्यादा माता प्रेम करने वाला कंस अपनी बहन देवकी को अपने हाथों से रथ तक बिठाने के लिए गया बुजुर्गों। और दादा बताया जाता है एक बेटी की विदाई में आप किसी से पेन मांगना, पेन वो भी देने में हिचकिचाएगा, बोले पता नहीं वापस लौट के देगा या नहीं, लेकिन ना जाने लोग अपने कलेजे को टुकड़े को किसी और के हाथ में कैसे दे देते हैं। बताया जाता है देवकी जा रही है और कह रही है भैया कंस हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही था, और कंस भी रोने लगा। देवकी कहने लगी भैया रो मत, सुनो बस इतना ही हमारा तुम्हारा साथ था और सुनो। अब लल्ला उधर रख गए, थोड़ा पास ही में रख दे। और इसी बीच में सम्मानित हो रहा भैया अभिषेक वर्मा 11 रुपए, आदेश वर्मा 11 रुपए, सूरज रावत 11 रुपए, नैतिक रावत 11 रुपए, सनी वर्मा 11 रुपए, ये भैया 51 रुपए गोकुल साहू, 51 रुपए गोकुल साहू, साहू वस्त्रालय रानी मोचौरा। भैया जी हमको सम्मानित कर रहे हैं, व्यास मंच से कामना करते हैं इनका समाज में सम्मान बढ़ता रहे, हर एक मनोकामना पूर्ण हो। देवकी समझाने लगी कंस से सुनो भैया कंस आप मत रो, हमारा तुम्हारा बस इतना ही साथ था, सुनो।